हेलो एवरीवन, राकेश कपूर दिस साइड। आज का मेरा वीडियो सेशन जॉइंट लायबिलिटी के साथ रिलेट करेगा। जहाँ तक जॉइंट लायबिलिटी का सवाल है, इसके लिए प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 149 में प्रोवाइड किया गया है। तो मैं सेक्शन नंबर 34 में दिए हुए प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में आज आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यह वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के जो दौर चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑफेंसेस हैं वो यूजुअली एक सिंगल इंडिविजुअल कमिट नहीं करता, उसको मोर देन वन पर्सन्स कमिट करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर उनकी कोई जॉइंट लायबिलिटी होती है तो वो कैसे असरटेन होनी चाहिए, इसको मैंने एक छोटी सी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आज की इस कहानी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा अज्यूम कीजिए कि 7 लोग हैं, वो एक ऐसी इंटेंशन गैदर करते हैं कि बैंक में डकैती करनी है और वो ऐसी इंटेंशन से सातों के सातों बैंक में पहुंचते हैं। उनमें से 2 लोग रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और वहां पर अपनी वेपन्स को बाहर निकालकर लोगों को टेरराइज करते हैं और उनको इंटिमिडेट करते हैं। ऐसे सिनारियों में वो बैंक मैनेजर से लॉकर की चाबी ले लेते हैं और अपने बाकी 3 साथियों को दे देते हैं। इनके 3 साथी लॉकर में जाते हैं, जितना भी कैश, ज्वेलरी और लोगों का सामान होता है वो सब कुछ पैक करते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। जिस समय ये 5 एक्यूज पर्सन्स अंदर डकैती को अंजाम दे रहे थे, उस समय पर इनमें से एक पर्सन बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था और देख रहा था कि कहीं कोई ऐसा अनटूवर्ड सर्कमस्टांस बाहर पैदा तो नहीं हो रहा है, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है या कहीं कोई ऐसा खतरा तो नहीं पैदा हो रहा है। उसका काम सिर्फ इतना था कि अगर पुलिस आने की कोई संभावना लगती है या कोई भी जमावड़ा बाहर होता है जिससे उनको खतरा पैदा हो सकता है तो उसका काम था कि वो अंदर इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन उसने कहीं पर भी किसी भी ऑफेंस में अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा 2 और लोग बाहर वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये लोग माल को लूट कर बाहर आएंगे वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे माल को लेकर। और ऐसा ही होता है, ये सब लोग उस माल को लूटते हैं, बाहर आते हैं और बाहर जो 2 व्यक्ति पहले से खड़े थे वो सब उस माल को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस कॉम्बिंग करती है, सर्च करती है और इन सभी 7 एक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इन सब का ट्रायल कोर्ट में चलता है और इनमें से जो एक पर्सन होता है जो कि बाहर निगरानी के लिए खड़ा था, वो ये कहता है कि मेरा इस ऑफेंस में कोई भी रोल नहीं है, ना तो मैंने अंदर जाकर किसी भी पर्सन को वेपन के बल पर टेरराइज किया, ना मैंने अंदर कोई किसी तरह की डकैती की, ना मैंने कोई माल लूटा और ना ही मैं माल लेकर भागने वालों में शामिल था। इसलिए मेरा इस तरह इस ऑफेंस में किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन कोर्ट उसके बावजूद भी इसको कन्विक्शन कर देती है। इन सभी 7 एक्यूज पर्सन्स को कन्विक्शन किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें से जो पर्सन है जो कि सिंपली बाहर खड़ा था और उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन इसको फिर भी कन्विक्शन क्यों किया गया। अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, वो इन्वोक होता है और सेक्शन नंबर 34 ये कहता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। इसका मतलब ये कि जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट काफ़ी सारे लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं और उन सबकी इंटेंशन एक ही होती है उस क्राइम को करने के लिए, तब ऐसे सिनारियो में वो हर पर्सन जो उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो ऐसे ही लायबल होता है जैसे कि उसने वो ऑफेंस खुद से कमिट किया हो। अब ऐसे सिनारियो में चाहे वो पर्सन ने अंदर कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो, चाहे वो माल को लेकर लूट कर भागने में शामिल ना भी हुआ हो, उसके बावजूद भी उसने उन सभी बाकी 6 एक्यूज पर्सन्स के साथ एक कॉमन इंटेंशन को शेयर किया है, इसलिए वो भी उन बाकी 6 लोगों के साथ इक्वली लायबल होगा। इसलिए कोर्ट ने उसको डकैती के लिए, या मैं कहूँ कि बैंक में डकैती के लिए गिल्टी हेल्ड किया। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 34। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी मेरे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।